दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके नए इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाले हैं साल 2026 के अंदर। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी नया अकाउंट ओपन करवाते हैं, किसी भी स्कीम में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे कि पीपीएफ स्कीम या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस की एफडी और भी काफ़ी तरह की स्कीम होती है। इनमें से किसी भी स्कीम में आप नया खाता खुलवाते हैं 2026 के अंदर, तो आपको क्या ब्याज दर मिलेगी जो कि आज गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ कर दी गई है। तो जानेंगे सभी स्कीम में कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है और सभी स्कीम के ऊपर नया वीडियो 2026 का नए रूल के साथ में हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप साल 2026 के अंदर पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट काफ़ी कम कर दी गई है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आज के टाइम में आपको 2 से 3% का ही इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना भी पैसा आप उनके अकाउंट में मेंटेन करो, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आज भी आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा कुछ रखना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा सेविंग अकाउंट में रखना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता नहीं है, फालतू पड़ा रहता है 4%, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट होता है। उसके अलावा बात करते हैं टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप 1 साल की एफडी करवा सकते हैं, आप 2 साल की एफडी करवा सकते हैं, आप 3 साल की एफडी करवा सकते हैं या फिर आप 5 साल की एफडी करवा सकते हैं। बैंक के अंदर ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं। किसी भी बैंक में एफडी करवाने जाएँगे ना, आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक का आपको टाइम मिल जाता है। 7 दिन की भी एफडी करवा सकते हैं, 1 महीने की भी, 2 महीने, 3 महीने, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक में ऐसा होता है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको केवल 4 ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आप 1 साल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा 1 साल के लिए, यानी कि 1 लाख आप जमा कराएंगे ना, उस पे लगभग 7,000 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस के अंदर, जो कि लगभग थोड़ा सा ज़्यादा है 1 साल वाली एफडी से। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा ना, आपने 2 साल की एफडी करवाई, 1 साल कंप्लीट होगा, पहले साल का जो ब्याज बनेगा वो आपको मिल जाएगा। फिर दूसरे साल का जो ब्याज बनेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में, यानी कि जो पैसा आपने शुरू में जमा कराया था उसके साथ में आपको वापस मिलेगा। 3 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है साल 2026 के अंदर, अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाएंगे तो। वहीं अगर आप 5 साल की एफडी करवाएंगे, जो कि टैक्स सेवर एफडी के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि आपको सेक्शन 80C के तहत इसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन आज के टाइम में सेक्शन 80C कोई ज़्यादा काम का रहा नहीं है। यहाँ पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस की एफडी का। तो अगर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना चाहते हैं तो एक बार पहले कंपेयर कर ले कहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, बैंक में मिल रहा है, कौन से बैंक में मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, तो वहाँ पे जमा करवाएं। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए कंपैरिजन, और हम जल्द ही वो वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। बैंक 3-4 बड़े-बड़े बैंक उठाएँगे और पोस्ट ऑफिस, इन सबको आपस में कंपेयर करेंगे और जानेंगे कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब बात कर लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम। यहाँ पे क्या होता है, हर महीने आपको सेम अमाउंट जमा करानी होती है 60 महीनों तक, यानी कि 5 साल तक आपको सेम अमाउंट जमा करानी होगी। लेट्स से आपने 2,000 रुपये का अकाउंट खोला तो आपको हर महीने 2,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। हर महीने आप जमा कराते जाएंगे, 1 साल में 12 बार, 5 साल में टोटल 60 बार आपको जमा कराने होंगे। तो 60 बार आप 2,000 जमा कराएंगे, लगभग आपके 1,20,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलेगा 6.7% का। 6.7% के हिसाब से ब्याज बनेगा आपके पैसे के ऊपर। जितने समय आपका पैसा रहेगा, 5 साल की स्कीम होती है तो 5 साल आपका पैसा रहेगा तो उस पर ब्याज बनता जाएगा, और 5 सालों के बाद एक साथ आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं पीपीएफ की। तो पीपीएफ में अगर आप 2026 के अंदर नया खाता खुलवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 7.1% का, यानी कि अभी तक जो इंटरेस्ट रेट थे पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम, ये तो आप काफ़ी बैंक में भी खुलवा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 7.1%, जो कि कोई भी चेंज नहीं किया है। काफ़ी लंबे समय से इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट ये ही बना हुआ है। 15 साल की स्कीम होती है, यानी कि पीपीएफ में अगर आपने अकाउंट खोल लिया ना तो आप 15 सालों तक आपको पैसा जमा करवाना होता है इस स्कीम के अंदर। हर साल आप कम से कम 250 रुपये भी जमा करा सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये भी जमा करा सकते हैं एक
साल के अंदर। और हर साल आपको कुछ पैसा जमा करना ज़रूरी होता है। आप किसी साल में पैसा जमा नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। फिर आपको वापस चालू कराने के लिए 50-100 रुपए की पेनल्टी और देनी पड़ेगी, और 250 रुपए जो कम से कम है वो भी जमा करवाना पड़ेगा। तो हर साल कुछ ना कुछ पैसा जमा कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा इंटरेस्ट रेट है, आपके पास पैसा है, तो ज़्यादा करिए। किसी साल में नहीं लगता तो कम भी करके आप काम चला सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने एसआईपी यानी मंथली एसआईपी भी आप डाल सकते हैं। 1.5 लाख रुपए होता है, यानी कि आप हर महीने देखेंगे तो लगभग आप 12,500 रुपये भी आप जमा करना चाहें तो 12,500 रुपये भी आप जमा कर सकते हैं हर महीने के महीने। उसके अलावा बात करते हैं मंथली इनकम स्कीम, एमआईएस स्कीम की। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप एमआईएस स्कीम खुलवाते हैं 2026 के अंदर, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.4%। अब एमआईएस है यानी कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, मंथली इनकम होएगी, यानी कि हर महीने कुछ ना कुछ कमाई होएगी। कमाई कैसे होएगी? आपने इस स्कीम में जमा कर दिए 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए पे ब्याज जो बनेगा वो बनेगा 7.4 से, तो एक साल का ब्याज हो जाएगा 7,400 रुपये। लेकिन महीने की कमाई चाहिए तो महीने का आप निकाल देंगे, एक महीने की कमाई लगभग 620 रुपये के आसपास आएगा। तो हर महीने आपको 620 रुपये की कमाई होने वाली है अगर आप 1 लाख रुपये जमा करते हैं इस स्कीम के अंदर। अब वहीं आप बोलेंगे इसमें डबल कर दो 2 लाख, तो ये भी डबल हो जाएगा। ऐसे करके आप जितना पैसा जमा कराना है करवा सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है इस स्कीम की 9 लाख रुपये, एक व्यक्ति 9 लाख रुपए ही जमा करवा सकता है। तो अगर आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका 9 गुना कर लेंगे, उतना पैसा आपको हर महीने मिलने वाला है इस स्कीम से। अब बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप एनएससी स्कीम में खाता खुलवाते हैं 2026 में, आपको मिलने वाला है 7.7% का ब्याज। 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक के ही इंटरेस्ट रेट हैं। नए इंटरेस्ट रेट 31 मार्च को आएंगे फिर, जैसे कि ये इंटरेस्ट रेट 31 दिसंबर को रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट से, ये अगले 3 महीने के लिए वैलिड है। अब वो सेम रहते हैं, चेंज होते हैं, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये वैलिड 3 महीने के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं, 5 साल की स्कीम है, 7.7% से आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। अगली स्कीम की बात करें, किसान विकास पत्र, केवीपी। ये स्कीम होती है पैसा डबल स्कीम। जितना पैसा आप जमा करोगे डबल होके आपको वापस मिलेगा। 1 लाख जमा करोगे 2 लाख मिलेगा, 2 लाख जमा करोगे 4 लाख मिलेगा। कितने समय में डबल होके मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको 9 साल और 7 महीने। 9 साल और 7 महीने में आपका पैसा आपको डबल होके मिलेगा। 115 महीने बोला जाता है, 115 महीने में आपका पैसा डबल होके आपको वापस मिल रहा है। ब्याज दर की बात करें तो 7.5% का ब्याज बनता है यहाँ पर। 7.5% से भी आप अपने पैसे को डबल करोगे ना, इंक्रीज करते जाओगे, तो लगभग 115 महीने में ही वो पैसा आपका डबल होएगा। 100 रुपये को आप 7.5% से कैलकुलेट करना चालू करोगे तो वो 115 महीने में 200 रुपये बन जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर पैसा डबल स्कीम बनाई गई है। केवीपी नाम में है किसान, लेकिन कोई भी इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। अगर वीडियो चाहिए केवीपी के ऊपर कमेंट कर दीजिए। केवीपी जिस भी स्कीम पे वीडियो चाहिए वो स्कीम का नाम लिखो केवल, वीडियो हम जल्दी आपके लिए बना देंगे। अगला आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। काफ़ी अच्छा अकाउंट है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है 2026 के अंदर अगर आप इसमें खाता खुलवाते हैं। 8.2%। किसी भी बैंक में आप चेक कर लो, एफडी का इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलेगा आपको इतना। 8.2% आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिल रहा है। वो भी ऐसा नहीं कि छोटे मोटे टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए, नहीं, आप 15 सालों तक इसमें पैसा जमा करा सकते हो। और 15 साल जमा कराने के बाद में भी आप अपने पैसे को 6 साल तक और छोड़ सकते हो। यानी कि आज आप जो जमा कराने के लिए अकाउंट खुलवाओगे ना, 21 सालों के बाद में आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। ये अकाउंट केवल और केवल गर्ल चाइल्ड, यानी कि आपके पास आपके घर में कोई लड़की है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, उसके नाम पे केवल खाता खोला जा सकता है। तो आपके घर में कोई है तो उसके लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा पैसा ही जमा कराओ, हर साल आप 250 रुपये भी जमा करा सकते हो, पीपीएफ की तरह। कम से कम आप 250 रुपये जमा करा के छोड़ सकते हो हर साल ही। किसी साल आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपको लगता है आप जमा करा सकते हो, तो 1.5 लाख रुपये तक आप इस किसी साल में जमा करवा दो। 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम होता है, एक साल के अंदर आप उतना जमा करा सकते हो। आज अकाउंट खुलाओगे तो 15 सालों तक हर साल कुछ ना कुछ पैसा जमा करना कंपलसरी है। और 15 साल तक आप नहीं जमा करोगे बंद हो जाएगा, फिर वो 50-100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करो, हर साल 250 रुपये जमा करा के अकाउंट को चालू रख लो। ज़्यादा जमा कराना है 1.5 लाख रुपये जमा करवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है 250 या 1.5 लाख ही, किसी साल 70,000, 80,000 एक साथ, कभी किसी महीने में 10,000 आ गए 10,000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हर महीने का बांध सकते हो, 1,000 रुपये हर महीने जमा करें, वो भी आप चालू
करवा सकते हो। उसके अलावा बात कर लेते हैं सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, 8.2%, जो कि सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसके जितना ही। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है, ये सीनियर सिटीज़न के लिए जिसकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है, वो अकाउंट खुलवा सकते हैं और उनको क्या है कि एक बार में पैसा जमा करना है। जैसे कि कोई व्यक्ति रिटायर होता है ना, रिटायरमेंट पे काफ़ी सारा पैसा एक साथ मिलता है, तो उस पैसे को आप एक साथ जमा करा सकते हो। फिर आपको यहाँ से हर 3 महीने से इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मंथली इनकम स्कीम थी ना, वैसे ये क्वार्टरली इनकम स्कीम है। तो यहाँ से आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। आपने लेट्स से इस स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए जमा करा सकते हो। तो आपने इसमें 30 लाख रुपए जमा करा दिए ना, तो 30 लाख पे आपको 8.2% से ब्याज बनेगा। जो ब्याज बनेगा ना, वो आपको हर महीने नहीं मिलेगा, हर 2 महीने भी नहीं मिलेगा, हर 3 महीने से मिलेगा। तो साल में आपको 4 बार ब्याज मिलेगा। 1 अप्रैल को मिलेगा, उसके बाद में 1 जुलाई को मिलेगा, उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मिलेगा, फिर 1 जनवरी को मिलेगा। ऐसे आपको 4 डेट फिक्स हो जाएगी। इन डेट पे आपका इनकम होएगी। कितना बनेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग जो है वो हर 3 महीने से जो पैसा बनेगा ना, वो बनेगा लगभग 61,500 के आसपास पैसा बनेगा आपको हर 3 महीने से। इतनी इनकम होने वाली है। एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नहीं बता सकता, आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितना पैसे जमा करने पे कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे। 5 साल की स्कीम है। आज आपने अकाउंट खुलाया, जैसे कि आज हो रही है 1 जनवरी को, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आपको 1 अप्रैल को ब्याज मिल जाएगा, फिर जुलाई को मिल जाएगा, अक्टूबर को मिल जाएगा, जनवरी को मिलेगा। ऐसे करके आपको साल में 6 बार ब्याज, 4 बार ब्याज मिलता रहेगा। एक बार मिलेगा दूसरे साल, तीसरे, चौथे, 5वें साल में भी आपको ब्याज मिलेगा और 5 साल पूरे हो जाएंगे, जो पैसा आपने जमा कराया था वो पैसा आपको वापस भी मिल जाएगा। तो ये थी पोस्ट ऑफिस की सारी स्मॉल सेविंग स्कीम, जो कि 2026 में आपको कितना ब्याज देगी सबके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगली स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि अब नया अकाउंट खुलना इसमें बंद हो चुका है। अगर आपका अकाउंट इसमें खुला हुआ है तो आपको 7.5% से ब्याज मिलता रहेगा। नया खाता इस स्कीम में खोलना बंद हो चुका है, पिछले काफ़ी टाइम से ये बंद हो चुकी है। अब आप इसमें नया अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाइए, बताइए आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।